अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल वकास एजुकेयर एकेडमी। बच्चों, आज से हम लोग आपकी नई फिजिक्स की ग्रेड 10 की जो बुक आई है उसकी लेक्चर सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। हमारा जो चैप्टर नंबर 1 है उसका सबसे पहला टॉपिक है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो हम डिटेल में इस टॉपिक को सीखेंगे, साथ इसकी एप्लीकेशंस के बारे में भी बात करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन भी है, लॉन्ग क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से आ सकते हैं। आपको पता है एसएलओ बेस्ड क्वेश्चंस में एप्लीकेशन बेस्ड चीजें काफी आती हैं, तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में हमारे पास एप्लीकेशन बेस्ड चीजें भी हैं। बच्चों, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की डेफिनेशन की तरफ जाने से पहले मैं आपको कुछ मिसालों से एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ कि है क्या ये चीज। तो बेटा, एक मिसाल है कि आप समुद्र पे जाते हैं और वहां पे रेत भी मौजूद है, पानी भी मौजूद है। दिन के टाइम पे जब सूरज बहुत ज्यादा तेजी से चमक रहा होता है तो रेत में अगर आप पाँव रखते हैं तो आपको वो ज्यादा गर्म महसूस होती है, और जो पानी है अगर आप उसमें पाँव रखते हैं तो वहां पर आपको ज्यादा टेम्परेचर महसूस नहीं होता। क्यों? क्योंकि रेत और पानी के अंदर हीट एब्जॉर्ब करने की सलाहियत डिफरेंट है। पानी हीट एब्जॉर्ब करने की सलाहियत ज्यादा रखता है, इसलिए उसका टेम्परेचर इतना ज्यादा नहीं होता। रेत जल्दी हीट एब्जॉर्ब करती है और अपने आप को गर्म कर देती है। तो कुछ मटेरियल्स हमें जल्दी गर्म महसूस होते हैं, कुछ देर से गर्मी अपना टेम्परेचर बढ़ाते हैं। इसी को हम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। इसी चीज के हवाले से एक और मिसाल आपके राइट साइड पे नजर आ रही है। एक बच्चा सैंडविच खा रहा है। जब ये प्लेट से सैंडविच को पिक करेगा तो उसकी क्रस्ट वाली साइड इतनी ज्यादा गर्म नहीं है, उसने आसानी से उससे वहां से पकड़ के वो बाइट लेगा। जैसे वो बाइट लेगा तो जैम अंदर बहुत ज्यादा गर्म है। हालांकि दोनों जो का टेम्परेचर जो है या हीट जो है वो एक जैसी उनको मिली है, लेकिन दोनों का टेम्परेचर डिफरेंट है। जो जैम है वो जल्दी गर्म होगा और अपना टेम्परेचर इंक्रीज कर लेगा। जैसे ही वो बच्चा बाइट लेगा तो उसको जैम वाला हिस्सा गर्म महसूस होगा। तो ये सारी चीजें कि कुछ मटेरियल्स को हम सेम अमाउंट ऑफ हीट दें, वो कुछ मटेरियल ज्यादा गर्म हो जाते हैं, कुछ कम गर्म होते हैं। इसी कॉन्सेप्ट को फिजिक्स में हम लोग स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी से सीखते हैं। इसी तरह बच्चों, हम एक और मिसाल देते हैं जिसमें हम क्वांटिटी की बात करते हैं। अभी तक हमने नेचर की बात की है। हम डिफरेंट क्वांटिटीज लें तब भी हमें डिफरेंट अमाउंट ऑफ हीट प्रोवाइड करनी होती है उसका टेम्परेचर बढ़ाने के लिए। मिसाल के तौर पे आपके पास लेफ्ट साइड में एक एग्जांपल नजर आ रही है। एक बकेट में हम लोगों ने 1 लीटर वाटर लिया और दूसरी बकेट में हमने 2 लीटर ऑफ वाटर लिया। आप देखिए कि 1 लीटर वाले को हम सेम अमाउंट ऑफ हीट दें तो वो जल्दी अपना टेम्परेचर इंक्रीज करेगा एज कम्पेयर टू 2 लीटर ऑफ वाटर। इसी मिसाल को मैं एक और वे में समझाता हूँ। आपके पास एक कप ऑफ टी है, ठीक है। अगर उसका एक ड्रॉप आप पे गिरे तो वो इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं डालता। अगर पूरा कप ऑफ टी सेम टेम्परेचर वाला आपकी बॉडी पे गिरे तो वो ज्यादा इम्पैक्ट डालता है। यानी मैस अगर हम डिफरेंट करते हैं ऑब्जेक्ट्स का और उनके टेम्परेचर बेशक एक जैसा हो लेकिन उनका इम्पैक्ट ज्यादा हो जाता है। इसी चीज को बच्चों एक्सप्लेन करने के लिए फिजिक्स में टर्म यूज की जाती है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। हर सब्सटेंस की हीट एब्जॉर्ब करने की या रिलीज करने की जो कैपेसिटी है वो डिफरेंट होती है। उसमें हमारे पास अमाउंट भी आ जाती है, उसमें हमारे पास नेचर भी आ जाती है। तो इस चीज को हम लोग स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के टॉपिक में सीखने वाले हैं। ओके, तो बच्चों अब हम लोग स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की डेफिनेशन सीखते हैं जो कि आपकी बुक में प्रोवाइडेड है। मिसाल के तौर पे मैं आइस की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मेजर करना चाहता हूं तो मैं क्या करूंगा, मैं कुछ पैरामीटर सेट करने वाला हूं, तभी मुझे पता चलेगा कि कितनी हीट इसने एब्जॉर्ब की है। मैं क्या करता हूं, अगर मैंने आइस लेनी है तो मैं 1 किलोग्राम आइस लूंगा और मैं देखूंगा कि इसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने में मुझे कितनी हीट दरकार थी, वो उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहलाएगी। सिमिलरली मैं एल्यूमिनियम के लिए भी अगर एक्सपेरिमेंट करना चाहता हूं तो मैं अगेन उसकी अमाउंट 1 किलोग्राम लूंगा और मैं चेक करूंगा 1 किलोग्राम अमाउंट जो मैंने ली उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन बढ़ाने में जितनी अमाउंट ऑफ हीट मैंने दी उसको, वो उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होगी। अब आप इसकी डेफिनेशन रीड करें मेरे साथ। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और स्पेसिफिक हीट ऑफ अ मटेरियल इज द अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड। यानी ये वो अमाउंट है जो वो एब्जॉर्ब करता है और लॉस्ट। आपको पता है जब हम टेम्परेचर सोर्स या हीट सोर्स खत्म करते हैं तो हमारे पास हीट रिलीज होना शुरू हो जाती है। तो जिस कैपेसिटी से वो हीट को एब्जॉर्ब करता है उसी कैपेसिटी से रिलीज भी करता है। द टेम्परेचर ऑफ 1 किलोग्राम ऑफ इट्स सब्सटेंस थ्रू 1 केल्विन, यानी कितनी हीट वो एब्जॉर्ब करेगा 1 किलोग्राम जो सब्सटेंस हमने लिया है अपना टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए या 1 केल्विन बढ़ाने के लिए, वो हमारे पास स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहलाएगी। बच्चों ये जो फॉर्मूला आपको नजर आ रहा है इसके अंदर कुछ फैक्टर्स हैं। ये फॉर्मूला ड्राइव कैसे हुआ है हम उसकी बात कर लेते हैं।
असल में किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के फॉर्मूले में जो क्वांटिटीज आ रही होती हैं वो फैक्टर्स होते हैं जिन पे वो चीज डिपेंड कर रही होती है। असल में ये सारा का सारा जो केस है वो हीट का है जिसको हम क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। बेटा हीट जो है ये प्रोपोर्शनल होती है हमारे पास, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है मैस के। इसी तरह ये जो हीट है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है हमारे पास चेंज इन टेम्परेचर के। यानी आप जितना मैस बढ़ाते जाओगे उतनी ज्यादा आपको हीट रिक्वायर्ड होगी उसका टेम्परेचर बढ़ाने के लिए। सिमिलरली जितना छोटा मैस लेंगे, ये आइस क्यूब की हम एग्जांपल ले लें, जितनी ज्यादा आइस होगी उतनी ज्यादा उसको हीट रिक्वायर्ड होगी मेल्टिंग की तरफ लाने के लिए, और जितनी कम आइस होगी उतना कम उसको हमें हीट देनी पड़ेगी मेल्ट करने के लिए। सो इसलिए डायरेक्ट प्रोपोर्शन का मतलब होता है जब एक क्वांटिटी बढ़ाएं दूसरी बढ़ जाए, एक कम करें तो दूसरी भी कम हो जाए। सिमिलरली जो हीट है वो हमारी डिपेंड कर रही होती है चेंज इन टेम्परेचर पे। यानी आप जितनी ज्यादा हीट प्रोवाइड करेंगे उतना ज्यादा उसका टेम्परेचर चेंज होगा। मिसाल के तौर पे मेरे पास आइस का टेम्परेचर था जी -5 डिग्री सेल्सियस। अब मैं अगर ज्यादा हीट प्रोवाइड करूंगा तो इसके टेम्परेचर में चेंज भी फास्ट आएगा, यानी टेम्परेचर जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस के करीब जल्दी आएगा एज कम्पेयर टू अगर मैं हीट कम कर देता हूँ। सो इनमें भी डायरेक्ट रिलेशन है, जितनी हम हीट बढ़ाएंगे उतना ज्यादा टेम्परेचर में चेंज आएगा। डेल्टा का मतलब होता है चेंज और टी मीन टेम्परेचर हम यहाँ पे ले रहे हैं। अब बेटा इन दोनों को जब हम कंबाइन करते हैं तो ये हमारे पास बन जाता है m डेल्टा टी। और आपको पता है जब भी प्रोपोर्शनैलिटी साइन हम लोग खत्म करते हैं तो इसकी जगह इक्वल का साइन आता है और साथ कांस्टेंट हमने लगाना होता है जो कि हमारे पास है c। ठीक है, c हमारे पास स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है जो कि नेचर ऑफ मटेरियल, क्योंकि हम अभी डिस्कस करके हैं स्टार्ट में भी कि जैसे जैसे हम मटेरियल चेंज करते हैं उनकी हीट एब्जॉर्ब करने की या रिलीज करने की सलाहियत चेंज होती जाती है। सो c हमारे पास स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, लेफ्ट पे q आएगा, साथ आ जाएगा m डेल्टा t। और यहां से अगर मैं c यानी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी निकालना चाहता हूं तो मैस और डेल्टा t ये दोनों को मैं दूसरी साइड पे ले जाऊंगा तो ये नीचे आके डिवाइड हो जाएंगे। तो ये जो फॉर्मूला आपको नजर आ रहा है वो इन फैक्टर्स की वजह से हमारे पास ये इसकी फाइनल फॉर्म बनी हुई है। ठीक है, तो यहाँ पर नीचे आपको दिया हुआ है द अमाउंट बाय विच टेम्परेचर इंक्रीज डिपेंड ऑन, यानी टेम्परेचर इंक्रीज करना है आपने किसी भी सब्सटेंस का तो वो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। सबसे पहले मैस हमने देख लिया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। टाइप ऑफ मटेरियल वो हमें सी बताता है, स्पेसिफिक हीट के किस टाइप का मटेरियल है तो उसको कितनी हीट रिक्वायर्ड होगी। देन हमारे पास टोटल एनर्जी ट्रांसफर, यानी ये देखें क्यू, कितनी एनर्जी आप उसको ट्रांसफर कर रहे हैं हीट की फॉर्म में। तो इन ये तमाम फैक्टर्स को मिलाकर हम ये फॉर्मूला C इज इक्वल टू क्यू ओवर m डेल्टा t बनाते हैं। फॉर्मूले में जो मैंने आप लोगों को टर्म्स बताई हैं उनको यहाँ पे दोबारा बताया जा रहा है कि क्यू हमारे पास बेटा क्वांटिटी ऑफ हीट है जो वो बॉडी एब्जॉर्ब करेगी अपना टेम्परेचर 1 केल्विन बढ़ाने के लिए। सिमिलरली मैस हमने 1 किलोग्राम लिया है। देन हमारे पास डेल्टा टी राइज, टेम्परेचर कितना राइज होगा 1 केल्विन का। देन सी हमारे पास आता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो कि डिपेंड कर रही होती है नेचर ऑफ द मटेरियल पे। हर मटेरियल के लिए आपके पास साथ टेबल भी बना होगा बुक में, हर डिफरेंट मटेरियल की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटीज आपको बताई हुई हैं। यानी उनके 1 किलोग्राम मैस हम लें तो उनका टेम्परेचर 1 केल्विन बढ़ाने के लिए हमें इतनी इतनी अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड होती है। तो अब चूंकि ये एक फिजिकल क्वांटिटी है तो हम लोग बेटा इसका यूनिट भी पढ़ेंगे लाजमी। तो इसका यूनिट होता है जाउल पर केजी पर केल्विन। ये कैसे आ रहा है बेटा, हमारे पास C इक्वल था Q ओवर m डेल्टा t, यही फॉर्मूला था। अब देखें हमारे पास हीट का यूनिट होता है ऊपर जाउल, मैस का यूनिट होता है किलोग्राम और चेंज इन टेम्परेचर हम केल्विन में ले रहे होते हैं तो यहाँ K आएगा। जब हम इनको साथ कंबाइन करके लिखेंगे जो नीचे डिनोमिनेटर में टर्म्स हैं वो ऊपर आके माइनस हो जाएंगी उनकी पावर्स, तो ये हो जाएगा जाउल पर केजी पर केल्विन। तो इस तरह से फॉर्मूले से ही हमने इसका यूनिट ड्राइव किया। तो ये बेटा आपके पास अगेन एग्जांपल है कि कॉपर का ब्लॉक है, उसको उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 390 जाउल पर केजी पर केल्विन होता है, यानी 390 जाउल एनर्जी हमें रिक्वायर्ड होती है 1 किलोग्राम उसका सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन बढ़ाने के लिए। ठीक है, इसी तरह एल्यूमिनियम है, वाटर है, इनकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटीज आपको दी हुई है। ये वो अमाउंट्स हैं हीट की जो हमें प्रोवाइड करनी पड़ती है उसको 1 किलोग्राम अगर हम उनका सब्सटेंस लें और 1 केल्विन टेम्परेचर उनका बढ़ जाए। सो बेटा कुछ एप्लीकेशंस भी हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर। पानी की जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है अभी हमने देखा कि वो 4200 जाउल पर केजी पर केल्विन है, यानी ये काफी ज्यादा अमाउंट है।
तो पानी की ये जो लार्ज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, इसको हम अपनी डेली लाइफ में बड़ा ज्यादा इस्तेमाल भी करते हैं, ये हमारे लिए फायदेमंद भी है। वो क्या क्या फायदे हैं वो अब हम देखते हैं। टेम्परेचर वेरिएशन इन लैंड एंड कोस्टल एरियाज। बेटा जो हमारे पास समुंदर के करीब वाले इलाके जो होते हैं उनके अंदर टेम्परेचर वेरिएशंस काफी देर से आती हैं, यानी दिन के टाइम काफी देर तक टेम्परेचर एक जैसा रहता है, रात में भी टेम्परेचर आहिस्ता आहिस्ता हमारा मेंटेन होना शुरू होता है। लेकिन अगर आप सहरा की एग्जांपल लें, वहां पर रातें दिन बहुत ज्यादा गर्म होते हैं और रातें ठंडी होती हैं। अब उसमें क्या होता है कि सैंड की जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है वो कम है, जितनी जल्दी वो गर्म होती है उतनी जल्दी वो रिलीज भी कर देती है हीट, इसलिए सहरा की जो रातें हैं हमारे पास ठंडी होती हैं। सो द स्पेसिफिक हीट ऑफ ड्राई सॉइल 800 जूल पर केजी, पानी के मुकाबले में काफी कम है जो सूखी मिट्टी होती है, इज स्मॉलर देन दैट ऑफ वाटर। उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कम है, इट इज अबाउट 5 टाइम्स स्मॉलर देन दैट ऑफ वाटर। It is why land area quickly heats up in the summer and temperature rises about 45 degrees to 50 degrees. यही वजह है कि जो हमारे लैंड एरियाज होते हैं उनका टेम्परेचर 45 से 50 डिग्रीज तक इंक्रीज हो जाता है। एंड ऑल्सो बिकॉज लैंड क्विकली कूल्स डाउन, जितनी जिसकी हीट कैपेसिटी कम होती है वो उतनी जल्दी गर्म भी होता है, उतनी जल्दी हीट रिलीज भी कर देता है। in winter leading to low temperature from 5 degrees Celsius to 0 degrees Celsius. But in coastal areas temperature variation is small, यानी जो पानी वाले एरियाज हैं जिनके करीब कोई लेक होता है, कोई समुंदर होता है, वहां पे टेम्परेचर वेरिएशन काफी कम होती है, यानी कि टेम्परेचर में चेंज बहुत क्विकली नहीं होती वहां पे। ऑन द अदर हैंड इन विंटर्स ओशंस एंड लेक्स रिलीज हीट इनटू द एटमॉस्फेयर। जो विंटर्स हैं उस दौरान जो ओशियंस हैं ये हमारा आसपास का जो टेम्परेचर है वो कम होता है और एज कम्पेयर टू वाटर, तो इसलिए जो हमारे पास ओशियंस और लेक्स हैं वो हीट रिलीज कर रहे होते हैं एटमॉस्फेयर में उस दौरान। दिस फिनोमिना कीप्स द टेम्परेचर मॉडरेट बिटवीन समर एंड विंटर इन कोस्टल एरियाज। तो जितने भी समुद्री इलाके हैं वहां पे टेम्परेचर मेंटेन रहता है। आप अपने कराची की एग्जांपल ले लें, वहां पर गर्मियों सर्दियों में ऑलमोस्ट एक जैसा टेम्परेचर रहता है, यानी बहुत ज्यादा 50, 45, 50 पे नहीं जाता। गर्मी भी बहुत ज्यादा सख्त नहीं होती और वहां पे सर्दी भी बहुत ज्यादा सख्त नहीं होती, सिर्फ इस वजह से कि पानी ज्यादा से ज्यादा हीट एब्जॉर्ब करने की सलाहियत रखता है, तो गर्मियों में वो हीट सारी की सारी एब्जॉर्ब कर लेता है और सर्दियों में लैंड चूंकि ठंडी हो जाती है तो फिर वो अपनी हीट जो पानी के पास एब्जॉर्ब हुई होती है वो लैंड एरिया को देता है और टेम्परेचर को मॉडरेट रखता है। तो इस पूरे पैराग्राफ में हमने ये सीखा कि जो लैंड एरियाज हैं वहां पे हमारे पास हीट चेंजेस जो हैं वो बहुत ज्यादा सडन आती हैं, जैसे डेजर्ट की एग्जांपल दी, और जो हमारे पास कराची का अगर हम एग्जांपल लें वहां पे टेम्परेचर वेरिएशन ज्यादा क्विकली नहीं होती क्योंकि वहां पे पानी मौजूद होता है और उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज्यादा होती है। नेक्स्ट हमारे पास दूसरा पॉइंट है मेंटेनिंग स्टेबिलिटी ऑफ ओशियन एंड लेक टेम्परेचर्स। बेटा पानी की लार्ज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की वजह से ही इसके अंदर क्रिएचर्स जिंदा रहती हैं। अल्लाह ताला ने पानी में जमीन से ज्यादा क्रिएचर्स दी हैं, तो ऑब्वियसली अल्लाह ताला ने उसके अंदर कोई ऐसी प्रॉपर्टी रखी हुई है जिसकी वजह से वहां पे टेम्परेचर में ज्यादा वेरिएशन नहीं आती। पानी हीट एब्जॉर्ब करने की सलाहियत रखता है, ज्यादा जल्दी उसका टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होता। लेक्स एंड ओशंस हीट अप एंड कूल डाउन स्लोली, चूंकि जितना लेट पानी हीट अब्सॉर्ब करेगा उतना लेट वो रिलीज करेगा ड्यू टू हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। दिस प्रिवेंट्स चेंज इन टेम्परेचर ऑफ द लेक एंड ओशन एंड दस प्रोवाइड अ सूटेबल एनवायरनमेंट फॉर एक्वेटिक लाइफ। तो जमीन पानी के अंदर रहने वाली जो लाइफ है वो अगर सडन चेंजेस आती तो वहां पे फिर वो लाइफ गुजारना उनके लिए मुश्किल होनी थी, इसलिए पानी की लार्ज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की वजह से वो टेम्परेचर चेंजेस ज्यादा नहीं आती और वो अच्छी तरह से अपनी जिंदगी गुजार लेते हैं। सी पार्ट पे हमारे पास एक और एप्लीकेशन है ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर रेगुलेशन। हमारी बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर है 37 डिग्री सेल्सियस और चाहे गर्मियां हो चाहे सर्दियां हो इसको 37 पे मेंटेन रखना बहुत जरूरी होता है। तो हमारी बॉडी क्या करती है, ह्यूमन बॉडी कंटेन्स अप्रोक्सीमेटली 60% वाटर और पानी 60% पानी से हमारी बॉडी बनी है। A healthy body maintains its temperature about 37 degrees Celsius. Now we can relate how can our body maintain its temperature due to high specific heat of water. तो चूंकि हमारी बॉडी पानी से मिलके बनी है तो पानी की वजह से ही हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो मेंटेन रहता है, ना हीट अब्सॉर्ब करने की सलाहियत भी है और हीट रिलीज करने की सलाहियत भी है। वो कैसे जी, गर्मियों में हम स्वेटिंग होती है, हमें पानी निकलता है हमारी बॉडी स्किन में से,
तो वो किस लिए होता है? हमारी बॉडी को ठंडा रखने के लिए। आसपास का टेम्परेचर 45-50 के करीब होता है, लेकिन उसको ठंडा रख के 37 पे मेंटेन कैसे रखा जाता है? स्वेटिंग करके। स्वेटिंग से क्या होता है कि जो आपका पानी है स्वेट की फॉर्म में, वो हीट को एब्जॉर्ब करना शुरू हो जाता है और एनवायरनमेंट में रिलीज कर दिया जाता है। देन ये बड़ा इंपॉर्टेंट हमारे पास टॉपिक है या एप्लीकेशन है, कूलिंग सिस्टम एंड हीट एक्सचेंजर्स। हमारे बेटा जो इंजन हैं गाड़ियों के, आपने देखा होगा, वो जब हम ज्यादा देर तक कहीं सफर करके आते हैं तो बड़े गर्म भी होते हैं, तो उसके अंदर एक कूलिंग सिस्टम लगा होता है। रेडिएटर के अंदर हम पानी भरते हैं, तो वो भी हमारे पास पानी क्यों उसमें डाला जाता है? क्योंकि हीट एब्जॉर्ब करने की ज्यादा सलाहियत है उसके पास। तो इंजन की हीट उसके अंदर एब्जॉर्ब करवाई जाती है, देन फैन इस्तेमाल करके उस हीट को एनवायरनमेंट में रिलीज किया जाता है ताकि मजीद इंजन की हीट वो एब्जॉर्ब कर सके, और इस तरह से आपके इंजन का टेम्परेचर मेंटेन रखा जाता है। So water is used as coolant in power plants, different industrial process and cooling system of automobiles. Water takes large amount of excess heat from the machines. जितनी भी machines हैं, engines हैं, ये चल के heat up होते हैं, तो पानी के जरिए रेडिएटर की फॉर्म में इनसे हीट निकाल दी जाती है, एब्जॉर्ब करा दी जाती है, एंड इफेक्टिवली ट्रांसफर हीट यूजिंग हीट एक्सचेंजर्स। और इस हीट जो उसमें आई है पानी में, वो पंखों के जरिए या किसी भी कूलिंग फैन के जरिए उसको एनवायरनमेंट में भेज दिया जाता है। इट प्रिवेंट्स ओवर हीटिंग इन द मशीनरी एंड मेंटेन देयर हाई एफिशिएंसी। तो इससे हमारी जो इंजन या मशीन हैं वो सेफ रहती हैं, ओवर हीट नहीं होती। बेटा ई पार्ट में हमारे पास है कुकिंग प्रोसेस। कुकिंग प्रोसेस में हम लोग डायरेक्ट अगर कोई सब्जी पकाएं तो चूंकि वो हीट ज्यादा एब्जॉर्ब कर सकती है और जलने का खतरा होता है, तो हम उसको पहले पानी में बनाते हैं। पानी में हीट चूंकि पहले पानी खुद एब्जॉर्ब करेगा, फिर अपने अंदर मौजूद जो सब्जी वगैरह या जो राइस वगैरह उसको हीट पहुंचेगी, तो हमारे लिए उसको पकाना फिर आसान होता है, क्योंकि पानी को हीट एब्जॉर्ब करने में टाइम लगता है, तब तक हमारी जो वेजिटेबल या राइस है वो सेटल डाउन हो जाते हैं और उनको एक अच्छा टाइम मिल जाता है कुक होने का। सो वाटर इज गुड फॉर कुकिंग बिकॉज ऑफ इट्स हाई स्पेसिफिक हीट। इट हीट्स अप स्लोली एंड डिस्ट्रीब्यूट्स हीट इवनली। ये हीट अब स्लोली होता है एक तो, और दूसरा इसके अंदर हर जगह एक जैसी हीट प्रोवाइड हो रही होती है, ट्रांसफर हो रही होती है। इट एंश्योर्स फूड कुकिंग विदाउट बर्निंग। पानी में चूंकि हीट एक जैसी फैल रही होती है हर तरफ, तो बर्निंग का खतरा नहीं होता, वरना अगर आप डायरेक्ट पकाएंगे तो नीचे वाला हिस्सा जो हीट के करीब होगा वो जल्दी पक के जल सकता है। तो पानी में एक जैसी हीट मिलने से तमाम का तमाम खाना अच्छी तरह कुक हो जाता है और जलने से बच जाता है। हॉट ड्रिंक्स लाइक टी एंड कॉफी स्टे हॉट फॉर लॉन्ग टाइम। ये जो हमारी टी या कॉफी वगैरह होते हैं, ये ज्यादा देर तक गर्म क्यों रहते हैं? क्योंकि इन्होंने हीट जितनी एब्जॉर्ब की होती है वो लेट रिलीज करते हैं। इसमें हमने पानी इस्तेमाल किया होता है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज्यादा है, तो इस वजह से वो हीट रिलीज भी काफी लेट करता है। ओके, अब बेटा इस टॉपिक से रिलेटेड हमारे पास एक एग्जांपल भी है 10.1 आपकी बुक में। इसी फॉर्मूला जो हमने स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का किया है उसको इस्तेमाल करके हम लोग स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी निकालेंगे। A 200 gram sample of a solid metal is heated from 25 डिग्री सेल्सियस टू 75 डिग्री सेल्सियस। अब आपने कितना मैस लिया है? 0.2 किलोग्राम, और आपके पास जो टेम्परेचर में वेरिएशन आई है वो 25 से 75 डिग्री सेल्सियस आपने उसमें चेंज किया है। इफ 3500 जाउल्स ऑफ हीट एनर्जी इज रिक्वायर्ड, आपको हीट एनर्जी भी दी हुई है, जिसको हीट एनर्जी को हम क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, वो आपको दी है 3500 जाउल। उसको टेम्परेचर इतना बढ़ाने के लिए हमें इतनी हीट लगी है। व्हाट इज द स्पेसिफिक हीट ऑफ द मेटल? आपने स्पेसिफिक हीट यानी सी फाइंड करना है। तो बेटा डाटा क्लियर है, आपको पता है मैस जो है इसका ऐसा यूनिट किलोग्राम है, तो ग्राम से हमें इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा 1000 से डिवाइड करके। आप जब 1000 से डिवाइड करेंगे 0.2 ग्राम किलोग्राम आ जाएगा। चेंज इन टेम्परेचर चेंज निकालना है, तो हाईएस्ट माइनस लोएस्ट कर दें, 75 माइनस 25 करें तो चेंज आ जाएगी कि कितना आपने टेम्परेचर असल में चेंज किया है। तो 50 डिग्री सेल्सियस हमने चेंज किया, और ये 50 केल्विन के इक्वल है। अच्छा, आपके जेहन में ये आ रहा होगा कि 50 डिग्री सेल्सियस और केल्विन सेम कैसे आ सकते हैं? हालांकि सेल्सियस से केल्विन में जाने के लिए तो हमें प्लस 273 करना होता है, आपने पढ़ा होगा चेंज करने के लिए। तो फिर यहाँ पर बेटा ये देखें, ये है चेंज कैसे आता है? अगर आप इसको केल्विन में भी कन्वर्ट करेंगे तो 25 प्लस 273 करेंगे आप,
मैं ये चीज समझा देता हूँ, आपको काम आएगी। देन आप 75 में 273 ऐड करेंगे तो आप देखें 225 को जब आप ऐड करेंगे ये आएगा 298, ठीक है। और जो दूसरा टेम्परेचर है वो आपके पास केल्विन में आएगा 273 प्लस 75 8 14 348। अब आप देखें दोनों टेम्परेचर्स को हमने केल्विन में कन्वर्ट कर लिया। एक मेरे पास आ गया 348 केल्विन और दूसरा मेरे पास आ गया 298 केल्विन। अब आप इनको सब्ट्रैक्ट करें तो देखें केल्विन में भी हमारे पास चेंज कितना आ गया 50 केल्विन का। तो असल में जब हम चेंज निकाल रहे होते हैं तो टेम्परेचर दोनों पहले हम कन्वर्ट करते हैं फिर हम चेंज निकालेंगे, तो वो असल में उनके अंदर जो डिफरेंस आएगा वो 50 केल्विन का ही आएगा। सो हमारे पास हीट भी दी हुई है। देन आपने क्या करना है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला यूज करना है जो भी हमने टॉपिक में किया है, Q/M डेल्टा T। क्यूब 3500 है, मास की वैल्यू 0.2 किलोग्राम है, टेम्परेचर चेंज हमारे पास 50 केल्विन है। आप इनकी वैल्यूज को कैलकुलेटर में जब सोल्व करेंगे तो आपके पास जवाब आ जाएगा 350 जाउल पर केजी पर केल्विन, ठीक है। तो आई होप आपको लेक्चर समझ आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।